नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की +1 क्लास का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 है, उसमें हमने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो पिछली क्लास में यानी कि 10th तक हमने सीखा है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था और उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर इक्वेशन वेरिएबल हमारा x है और इसके रूट्स अगर हमने निकालने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो हम करते थे -b प्लस माइनस √d/2a। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते थे। लेकिन वहाँ पे समस्या क्या आती थी, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती थी। तीन केस बनते थे वहाँ पे कि d की वैल्यू 0 से बड़ी है, दूसरी d की वैल्यू 0 के बराबर है और तीसरा केस था d की वैल्यू 0 से छोटी है। तो ये दोनों केस तो हम सोल्व कर लेते थे। d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो उसके दो रियल रूट होते थे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल है तो भी इसके दो इक्वल रूट होते थे। और अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है यानी कि नेगेटिव है तो हम वहाँ पे उसको सोल्व नहीं कर पाते थे और वहाँ पे हम लिख देते थे कि इसके रियल रूट नहीं है, इसके इमेजिनरी रूट है और उसको हमने वहाँ पे उसको सोल्व करना नहीं सीखा था। तो अब हम उसी चीज़ की बात करेंगे। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं और जो डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम विविधकर बोलते थे हिंदी में, अगर d की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उस इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, एक एक करके हम इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं और फिर इसके बेस्ड इन्हीं क्वेश्चन के बेस्ड एक्सरसाइज 5.3 को हम सोल्व कर लेंगे। अगर ये चीज हमने सीख ली तो 5.3 हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। चलिए, पहला सम है x² + 2 = 0। तो ये हमारी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए इस 2 को मैं इक्वल से इधर लेके जाऊंगा। यहाँ पे ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो गया। अब x की वैल्यू क्या होगी, रूट प्लस माइनस 2। ठीक है, इसके ऊपर रूट हमने लगा दिया। अब यहाँ पे समस्या क्या आती थी कि रूट के अंदर अगर माइनस की संख्या आ गई तो हम उसकी रियल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते थे। लेकिन जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने वहाँ पे सीखा कि √-1 जो है उसकी वैल्यू आयोटा होती है। तो इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √-1। माइनस √2 था, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगी। तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √2 और इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं आयोटा। तो इस तरह से हम x की दो वैल्यू फाइंड कर सकते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करके। तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें x² + x + 1 = 0 दिया हुआ है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी हमें। तो पहले d निकाल लेते हैं हम। d क्या होता था, d होता था b² - 4ac। x² का कोफिशिएंट a होता था, ये b और ये c। तो d की वैल्यू देखिए क्या आएगी, b की वैल्यू यहाँ पे है 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। तो ये हो गया 1 - 4 = -3। तो दूसरे सम में d की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाती है, -3। तो अब इसको कैसे हम सोल्व करें। इसको सोल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है x = -b प्लस माइनस √d/2a। अब b की वैल्यू क्या है, देखिए b की वैल्यू है x = b की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस d और d की जगह यहाँ पे -3 और /2 × a।
तो यहाँ पे हमारा खेल खत्म हो जाता था जब 10th क्लास तक हमने सीखा था कि रियल नहीं आया, इमेजिनरी आएगा, और इमेजिनरी नंबर का जो है नॉलेज हमें वहाँ पे नहीं था। लेकिन अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का जैसे चैप्टर हमने किया तो हमें इमेजिनरी नंबर का ही पता है। अब इसको √3 को -√3 को मैं लिख सकता हूँ √3 आयोटा, क्योंकि इसको लिखेंगे 3 इंटू -1 रूट के अंदर, और √-1 की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा। तो ये हो गया इतना, और बाई में कितना है 2। तो इसके दो रूट जो होंगे इमेजिनरी, इसको अगर मैं रियल पार्ट को अलग कर दूं और इमेजिनरी को मैं अलग कर दूं तो इसके दो रूट होंगे ये x = -1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा। प्लस माइनस का मतलब एक बार यही टर्म प्लस में और एक बार यही टर्म माइनस में। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के सम जो है वो सोल्व करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करना है। ये चीज हम पीछे सीख चुके हैं। अब जो है नया जो मैटर हमारा आया है वो सिर्फ इतना आया है, जहां पे √-1 है, -1 के ऊपर रूट है, उसकी जगह हमने क्या लिखना होता है, आयोटा लिखना होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं इसी तरह का। नेक्स्ट जो है थर्ड एग्जांपल, √5x² + x + √5 = 0। तो यहां पे भी हम पहले d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d होगा b² - 4ac। अब b² b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर -4, a की जगह √5 और c की जगह भी √5। तो ये हो गया 1 -√5 × √5, 5 × 4, ये हो गया 20। तो ये हो जाएगा -19, 1 - 20 -19। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, तो कर लीजिए इसको सोल्व। -b की जगह 1 है तो -1 प्लस माइनस √-19/2 × a, और a की वैल्यू हमारी है √5। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस, रूट के अंदर माइनस की टर्म है तो सीधा हम आयोटा लगा सकते हैं, √19 आयोटा और बाय में 2√5। सेपरेट करना चाहें इसको तो हम सेपरेट भी कर सकते हैं। रियल पार्ट को अलग कर लिया हमने और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग कर लिया, 2√5 आयोटा। तो इस तरह से हमने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट रियल नहीं होते उनको भी हम इसकी सहायता से सोल्व कर सकते हैं। तो इसके बेस एक्सरसाइज 5.3 कीजिएगा। अगर किसी का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आती है एक्सरसाइज को सोल्व करने में, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा।